हेलो एवरीवन, फाइन, गुड। अभी मैं यहाँ पर एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। जैसे आप लोगों को पता है, हम लोग एक बहुत बड़ा इवेंट करने की कोशिश में है। अगर ये सफल हो गई और आप लोगों का साथ, जज्बा, जोश, जुनून और मेहनत, रियाज, प्रयत्न, प्रयास, ये सारे जो शब्द है वो अगर आपके हकीकत में आपने उसको फॉलो किया, इम्प्लीमेंट किया और उस हिसाब से हम लोग चले तो बाकायदा ये जो हमारा इवेंट है वो बहुत ही अच्छा और बढ़िया होने वाला है। इस इवेंट में आपको जो बजाने हैं वो रागदारी, मतलब कि शास्त्रीय संगीत के ऊपर आधारित जो राग भूपाली है उसका सरगम गीत, राग यमन है उसका सरगम गीत बारी बारी से, और बाद में राग देश के ऊपर आधारित हमारा जो राष्ट्रगीत है, राष्ट्रीय गीत जिसको कहेंगे, राष्ट्रगान नहीं कह रहा हूं मैं। राष्ट्रगान मतलब जन गण मन, जिसको आप नेशनल एंथम कहते हैं। मैं राष्ट्रीय गीत की, राष्ट्रगीत की बात कर रहा हूं, और वो है वंदे मातरम, और वो देश राग के ऊपर आधारित है। तो हमें क्या करना है, 3 रागदारी राग जो है शास्त्रीय संगीत के बहुत ही बेसिक या शुरुआत में सिखाए जाने वाले राग हैं, उनको हमें कीबोर्ड के ऊपर, कैसियो के ऊपर, हारमोनियम के ऊपर, पियानो के ऊपर, सिंथेसाइजर के ऊपर, आप जो भी शब्द कह लो, लेकिन इंस्ट्रूमेंट यही है और उसमें हमें ये बजाना है। तो मैं छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ कि बार बार तीनों चीजें, मतलब तीनों बंदिशें, गाने जो है वो आपको यहाँ पर बजाकर दिखाने की मेरी कोशिश है। आप लोग ये वीडियो पूरा देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, सुनेंगे और बाद में इसको आप बजाने की कोशिश करोगे तो मुझे पक्का यकीन है कि आप लोग, हम सभी लोग इसमें अच्छी तरह से सफल हो पाएंगे। बशर्त ये है कि आपको इंडिविजुअली, जिसको कहते हैं इंग्लिश में, आपको राग भूपाली भी आना चाहिए, राग यमन भी आना चाहिए, सरगम गीत, और वंदे मातरम गाना जो देश राग के ऊपर आधारित है उसको भी आपको पहले तो पता होना चाहिए, शब्दों के साथ, फिर आकार के साथ, फिर नोटेशन के साथ, स्वरांकन जिसको कहते हैं, और बाद में क्या करना है, हमें इसको कीबोर्ड के ऊपर बजाना है। सबसे पहले राग भूपाली, ये था राग भूपाली। अब इसके बाद हमें क्या बजाना है, राग यमन।
तो ये था राग यमन। अब हमें क्या बजाना है? देश राग के ऊपर आधारित वंदे मातरम गाना। तो ये तीनों राग हमारा रागदारी क्लासिकल वर्जन में राग भूपाली का सरगम गीत, राग यमन का सरगम गीत और वंदे मातरम जो गाना है देश राग के ऊपर आधारित, वो हमने बजाया। आपने सुना, देखा, समझा, जाना। अब आपको इसके ऊपर मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, रियाज करना है, समझ कर करना है। आपको ये याद भी होना चाहिए। शास्त्रीय नोटेशन जिसको कहते हैं स्वरांकन, उसके अनुरूप आपको ये याद भी होना चाहिए और बाद में बजाना है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि शास्त्रीय संगीत में स्थाई और अंतरा, मध्यलय कह लो, बड़ा ख्याल कह लो, सरगम गीत कह लो, रजा खानी गत, मसीद खानी गत, ऐसे जितने भी शब्द है या बंदिश होती है उनके नाम होते हैं। उसमें स्थाई की और अंतरा की पहली लाइन 2 बार और बाद में बाकी की सारी लाइन 1 बार। और अब हम जब बंदिश या गाना या हमारा परफॉर्मेंस जो है, प्रस्तुतिकरण जो है, वो खत्म करते हैं या वो नोटेशन या जो स्वरांकन या सरगम गीत या बंदिश, आप कुछ भी कह लो, बार बार मैं बोल रहा हूँ, वो खत्म करने के लिए या उसका समापन करने के लिए 3 बार जो हम बजाते हैं आधी लाइन, स्थाई की आधी लाइन जो हम 3 बार गाकर सम पर आते हैं, उसको तिहाई कहते हैं। और तिहाई के साथ ही हमें सम पर आना होता है। जैसे वंदे मातरम भी मैंने आपने सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा, जाना होगा कि आखिर में मैंने 3 बार वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ये मैंने इसको भी 3 बार गाया, जो कि होना चाहिए या जरूरी है। आशा करता हूँ आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा होगा, समझा होगा, जाना होगा और सुना भी होगा और अच्छी तरह से आप इसको रियाज, मेहनत, प्रैक्टिस, लगन, जोश, जज्बा, जुनून, जो भी आप शब्द चाहे, मोटिवेशन जिससे आपको मिलता है वो शब्द जोड़ लो और हमें ये सबको मिलकर के करना है। इसमें आपका साथ बहुत जरूरी है, हम सबका। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार।